गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली मध्य परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती हैं के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। अगर आप लोगों को ये कक्षाएं अच्छी लग रही हों तो आप अपनी इस कक्षा को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी रोज़ की लेटेस्ट वीडियो आप सभी के पास उपलब्ध हो सकें। ठीक, तो आप बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश के संभाग में शहडोल संभाग। क्या है शहडोल संभाग, इसके अंदर कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और डिंडोरी। देखिए, सबसे पहले आपको विशेष मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं मोटिवेट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का मन पढ़ाई में लगे कि आपको पढ़ाई करनी है, अन्यथा कोई अन्य चीज़ नहीं करनी। तो आपको मैंने आज एक ऐसा फुटेज दिखाया है कि आप इसमें देख रहे होंगे कि जो एक व्यक्ति होता है, इंसान, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए दो चीज़ें उपलब्ध होती हैं। आपकी जो एज होती है 19, 20, 18 साल से, कि उसको या तो पढ़ाई करनी होती है या प्यार करना होता है। कोई कोई दोनों चीज़ें भी कर लेता है, लेकिन जो पढ़ाई करने वाला बंदा और प्यार करने वाले बंदे में, अब उसमें अंतर देख लीजिए क्या क्या होता है। देखिए, अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं, प्यार करने वाले बंदे में क्या होता है और पढ़ाई करने वाले बंदे में क्या अंतर होता है। देखिए, जो बंदा पढ़ाई करता है उसको क्या मिलता है? नौकरी मिलती है। क्या मिलता है उसको? नौकरी मिलती है। लेकिन जो बंदा फिर प्यार करता है, दोनों दोनों ही शब्द पा पा से शुरू होते हैं, पा और पा, लेकिन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है बस। और देखिए, जो व्यक्ति पढ़ाई करता है उसको क्या मिलती है? नौकरी मिलती है। नौकरी के बाद उसको पैसा मिलता है, पैसा के बाद उसको प्यार मिलता है, प्यार के बाद उसको सम्मान मिलता है, और सब मिलकर लगभग उसको क्या मिल जाता है? कोई चीज़ नहीं बचती जो उसको ना मिले। नौकरी लग जाएगी तो उसको उसका प्यार भी मिल जाएगा, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल ही रहा है, सारी चीज़ें उसको क्या हो गई? मिल गई। लेकिन जो बंदा प्यार अकेले में पड़ा हुआ है, क्या है? मैं प्यार अकेले में पड़ा हुआ है, तो उसको यार धोखा मिलता है, क्योंकि उस लड़की की तो शादी हो ही जानी है आगे चल के। ऐसा तो है ही नहीं कि वो लड़की उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि लड़की को अगर तुमसे उससे लड़का अच्छा मिलेगा तो लड़की शादी कर लेगी दूसरे लड़के से, ठीक ना? तो उसको सबसे पहले तो मिल गया धोखा। अब दूसरा, उसको रही निराशा कि यार मैं ज़िंदगी भर उस लड़की के साथ रहा, लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और दूसरे के साथ शादी कर ली। तीसरा मिलेगा आपको अपमान। यदि आप उस लड़की के पीछे एक तरफ़ा प्यार के लिए पड़े हुए हैं, तो वो लड़की आपको मार भी खलवा सकती है, और अगर आपको मार खलेगी या आपका अपमान होगा, तो आपको फिर लोग हँसेंगे भी कि वो ऐसा फटीचर या विभिन्न प्रकार की चीज़ें। आपके माता-पिता जो हैं, उनकी इज़्ज़त जो है वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। आपके माता-पिता की जितनी इज़्ज़त है वो सारी क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जो आपके माता-पिता ने जितने सालों में कमाई है, वो तुमने बस 1 मिनट एक मामूली सी तुच्छ लड़की के पीछे खराब कर दी। मैं इन लड़कियों से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जो लड़के हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियों से कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो लड़कियाँ सोचे कि मेरे बारे में बात कर रहा है, लड़कियों से नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लड़के अपने माँ-बाप के लिए, अपनी उस लड़की के लिए अपने माँ-बाप को ठुकरा देते हैं, ठीक ना? अब उसके बाद उसका क्या होगा? जब उसको धोखा मिलेगा तो आपने देखा होगा कि सुसाइड भी कर लेते हैं प्यार में कोई-कोई लड़के। तो उसको क्या होगा? मानसिक तनाव होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा वो बंदा। मानसिक तनाव के बाद उसको आत्महत्या की इच्छा होगी, वो आत्महत्या करने की सोचेगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और यदि वो लड़की से लड़की से जो प्यार कर रहा है वो लड़का, उसको नकारात्मक थिंकिंग भी आएगी मन में कि यार कोई गलत चीज़ कर ले, या फिर विभिन्न प्रकार की, समझ रहे हैं ना आप लोग? हुँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप क्या करिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ना कि इन सब लोचों में पड़िए। आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये वाला। इस साइड का पोर्शन कितना अच्छा है कि पढ़ाई है, फिर नौकरी है, फिर पैसा, फिर प्यार, फिर सम्मान और फिर सब कुछ। लेकिन इस साइड का पोर्शन कितना खराब है कि धोखा मिलेगा, निराशा मिलेगा और अपमान मिलेगी। धोखा के साथ आपको मानसिक समस्या से और आत्महत्या की इच्छा और नकारात्मक विचार भी जूझना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अगर यहाँ प्यार वाले उसमें हैं अगर आप लोग, तो फिर आपको बहुत थोड़ी 2 मिनट, सॉरी। हाँ, तो यहाँ आ गया। देखिए, अगर आप लोग ये प्यार में आएँगे तो प्यार में आपको धोखा, निराशा और अपमान मिलेगा। और यदि वो लड़की आपको पसंद नहीं करती तो आपको फिर वो आपकी फजीती भी करवा सकती है, आपको मार भी करवा सकती है, और मार खलवाई उसने तो आपके माता-पिता की फजीती होगी। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलिए, ना कि ये प्यार वगैरह की तरफ, ठीक ना? प्यार तो आपको मिल ही जाएगा नौकरी मिलने के बाद, फिर कोई लड़की आपको मना नहीं करेगी, ठीक? इसको ध्यान रखना बात। अब बढ़ते हैं हम आगे आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? आज का लेक्चर में हम शहडोल संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। शहडोल संभाग क्या हो? शहडोल संभाग में लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंगानुपात कितना है यहाँ का, आपको अच्छे से सुनते जाना है और थोड़ा आप नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे कि आप याद रख सकें और जब आप पेपर देने जाएँ तो रिवीजन कर सकें। क्योंकि आप इतना ज़्यादा वो वीडियो तो देखेंगे नहीं पाएंगे एकदम से,
कितने सारे वीडियो आप 20-20 30-30 मिनट के तुरंत देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको थोड़े से याद करते जाना। ठीक, अब देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है यहाँ का 974। और साक्षरता कितनी है यहाँ की 66.67%। कितनी है यहाँ की साक्षरता 66.7%। और जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ का क्षेत्रफल है 5671 वर्ग किलोमीटर। और ओरिएंट पेपर मिल्स अमलाई में कहाँ पर स्थित है, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है, तो अमलाई में स्थित है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। और सशस्त्र ढोल, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसे शहडोल क्यों कहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसे शहडोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 1000 से ज्यादा ढोल है। ढोल का मतलब होता है तालाब। क्या सशस्त्र ढोल शब्द से शहडोल शब्द बना है। सशस्त्र ढोल शब्द का मतलब होता है हजारों तालाब, माने हजारों कि आप समझ सकते हो, हजारों में गिनती नहीं कर सकते। मैं भी गया हूँ शहडोल, तो शहडोल में बहुत ज्यादा तालाब हैं, हजारों तालाब हैं। ठीक ना, और जो शहडोल का उसको तो मालूम ही है कि शहडोल क्यों कहते हैं। ठीक, अब देखिए सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सुहागपुर। कौन सा क्षेत्र है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देश की पहली किन्नर विधायक का नाम क्या था, शबनम मौसी। कहाँ से थी, सुहागपुर से। कितनी अच्छी बात है कि देश की पहली किन्नर विधायक, देश की पहली किन्नर महापौर, ये दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश से थी। कितनी बड़ी बात है कि नहीं। तो बस अपने यही है कि देश की पहली किन्नर विधायक कौन थी, शबनम मौसी। कहाँ से थी, सुहागपुर से। बस आपको याद रखना है कहाँ से थी, सुहागपुर। कौन सा, शबनम मौसी। अब इसके बाद आते हैं आगे। बाण सागर परियोजना कौन से नामक स्थान पर है, तो देवलांद। कौन से, देवलांद नामक स्थान पर। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, उस नदी का आपको जानकारी करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बाण सागर परियोजना नदी किस नदी पर बनी हुई है, तो उसका आप बताएंगे। अब देखिए यहाँ सोन नदी के बारे में बताया गया कि सोन नदी पर सोंग घड़ियाल अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, सोंग घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा, ये लिखा है सोंग। सोंग घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर। और कौन सी जिले में है, सींधी शहडोल सीमा पर। कौन सीमा पर है, सींधी शहडोल सीमा पर। और कालबंड में मीथेन के भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश में कोलबंड। किस जिले में है, शहडोल जिले में है। कोलबंड कहाँ है, शहडोल में, ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, देखिए बाणगंगा में पातालकोट कुंड और विराट ईश्वर मंदिर है। बाणगंगा में कौन सा कुंड है, पातालकोट कुंड और विराट ईश्वर मंदिर है। ठीक ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए शहडोल में दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं DTI केंद्र है। कौन कौन से, दूरदर्शन भी वहां पर केंद्र है, आकाशवाणी केंद्र भी वहां पर है और DTI केंद्र भी वहां पर है। कौन कौन से केंद्र है, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र और DTI केंद्र है। अब बढ़ते आएंगे। प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, शहडोल में। अंतरा में काली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, अंतरा में काली देवी मंदिर है। बटेश्वर मंदिर जो कलचुरी शासक, कलचुरी के जो शासक थे युवराज देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कलचुरी के शासक युवराज देव ने। प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता मंदिर कहाँ पर है, शहडोल में। अंतरा में काली मंदिर कहाँ पर है, शहडोल में। और बटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, शहडोल में। किसने बनवाया था, कलचुरी शासक युवराज देव ने। अब बढ़ते हैं हम आगे के जिले की तरफ। अब आते हैं हम अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले का सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता कितनी है। तो वो छोड़िए, आप पहले नंबर इसमें लिखा है वेंकटनगर बड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वेंकटनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो वेंकटनगर बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काय के लिए प्रसिद्ध है, बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ का लिंगानुपात 976 है। अनूपपुर का लिंगानुपात कितना है, 976। साक्षरता कितनी है यहाँ की, 67.9%। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल कितना है, 3701 मीन्स 3701 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ इसको जिला कब बनाया गया था, तो 15 अगस्त 2003 को। अब बताइए 15 अगस्त को कौन सा दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस या
गणतंत्र दिवस सबसे पहले आप बता सकते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे, अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश में किन दो नगरों को पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो एक है चित्रकूट, दूसरा है अमरकंटक या सतना जिला। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं इसको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी निकलती हैं, तो पहली नदी हो गई नर्मदा नदी, दूसरी नदी सोन, तीसरी नदी जोहिला। ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। यहाँ लिख दिया जाएगा नर्मदा नदी, केन नदी, सोन नदी, जहिल्ला नदी। तो आपको वहाँ आंसर लगाना है केन नदी। ठीक ना। कौन कौन सी नदी निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिल्ला। लेकिन कौन सी नहीं निकलती, केन नहीं निकलती है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। कौन सी नदी नहीं निकलती है, केन नदी नहीं निकलती है। अब देखिए आगे, पर्यटन माई की बगिया। यहाँ पर पर्यटन की चीजें कहाँ कहाँ है देख लीजिए। माई की बगिया एक चीज है पर्यटन के लिए, कौन सी है, माई की बगिया। इसको ध्यान रखना है, माई की बगिया। और मुंडा नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर महादेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, नवग्रह मंदिर, गोरी सी गुफा, सोंग मुंडा। ठीक ना। इनको याद करना थोड़ा कि बगिया माई की बगिया कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ है, अनूपपुर जिले में। और नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अनूपपुर जिले में। कबीर चौरा कहाँ पर स्थित है, से अनूपपुर जिले में। जलेश्वर महादेव मंदिर अनूपपुर, आदिनाथ मंदिर नवग्रह कहाँ है, अनूपपुर में। अब देखिए यहाँ लिखा है चचाई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, अनूपपुर में। क्वेश्चन आ सकता है आपको, चचाई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो कहाँ है, अनूपपुर में। इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है आप बता सकते हैं आप, ये है अनूपपुर में। अमरकंटक यूनिवर्सिटी कहलाती है ये। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइए, मैं बता रहा हूँ फिर। इसके आंसर है 2। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक हैगा अमरकंटक यूनिवर्सिटी, दूसरा है सागर यूनिवर्सिटी। अमरकंटक यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय, और दूसरा है जो सागर में है उसका नाम क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसको अच्छे से ध्यान रखना है, अभी जब अपन सागर जिला पढ़ेंगे सागर संभाग में तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक ना। देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कौन सा है, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कपिल धारा और दूध धारा कहाँ है, अनूपपुर जिले में है। शंभू धारा एवं दुर्गा धारा नर्मदा नदी की 2 धाराएं हैं जो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उमरिया जिले में। उमरिया जिले में क्या है, लिंगानुपात कितना है, यहाँ कौन चीज़ अच्छी है कौन चीज़ नहीं है। ठीक ना। अब इसके बारे में देखते हैं। तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 950 है। और साक्षरता कितनी है यहाँ की, 65.9% है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का, 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 4076 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 4076 वर्ग किलोमीटर। अब उमरिया कब जिला बनाया गया था, तो उमरिया 1998 में जिला बनाया गया था। ठीक। अब उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो और उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। इस भिलाला के बारे में तो मैं भी नहीं जानता ये भिलाला क्या होता है, लेकिन मैं आपको आगे वाले वीडियो में जरूर बता दूंगा कि भिलाला क्या होता है। और अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भिलाला क्या होता है। ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। लाख से छपरा बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है, उमरिया जिले में। कहाँ, लाख से छपरा बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है, उमरिया जिले में। और पान पाठा एवं जोहिला के कोयला खनन उत्खनन किया जाता है। पान पाठा और जोहिला के कोयला उत्खनन होता है। अब आते हैं, 1 ग्राम सरोवर योजना के तहत एक वर्ष में 800 से अधिक तालाब कहाँ निर्मित किए गए थे, उमरिया जिले में। कितने तालाब लिखा है, ये ताला नहीं है, क्या है ये,
तालाब क्या है, तालाब निर्मित कहाँ किए गए थे, तो एक ग्राम एक सरोवर योजना के तहत एक वर्ष में 800 से अधिक तालाब उमरिया जिले में निर्मित किए गए थे। अब आता है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ सिरसाही तालाब और विष्णु मंदिर है। यहाँ सिरसाही तालाब और विष्णु मंदिर हैं। किसने बनवाया था बांधवगढ़ का किला, तो बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। अब आते हैं जोहिला कोयला घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उमरिया में स्थित है। अब देखिए ताला नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है, ताला, तो ताला नामक प्रागैतिहासिक कहाँ पर स्थित है, उमरिया। ये ताला ही है, इसको ध्यान रखना। ताला नामक प्रागैतिहासिक समझते हो, जो पुराने जमाने में रही हुई ऐतिहासिक चीज पूछ रहे हैं। जो प्रागैतिहासिक मीन्स ऐतिहासिक चीज कहाँ पर स्थित है, उमरिया में। अब देखिए अब आते हैं हम डिंडोरी जिले पे। डिंडोरी जिला क्या है, इसका लिंगानुपात वगैरह तो दिया नहीं गया अभी तक, अभी बनाया गया क्योंकि ठीक ना। तो अब देखते हैं 1998 में मंडला से पृथक कर बनाया गया जिला। कब बनाया गया था, 1998 में मंडला से पृथक कर बनाया गया जिला डिंडोरी है। अब डिंडोरी में कौन कौन सी चीज, डिंडोरी न्यूनतम सिंचित जिला है। मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है। अब क्वेश्चन आएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 94 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। अब देखिए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्वेश्चन आएगा तो डिंडोरी में है। या फिर डिंडोरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जगतपुर इको टूरिज्म कहाँ पर स्थित है, डिंडोरी में है, ठीक ना। यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, सुगा, कलमा, रीना, कौन कौन से हैं, सुआ, कलमा, रीना, बिलमा, ठीक ना। सुआ, रीना, कलमा, बिलमा, ठीक ना। देख रहे आप तीनों में माँ 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 आ की मात्रा लगी है, सुआ, रीना, कलमा, बिलमा, सुआ, रीमा, कलमा, बिलमा। इसको बच्चे अच्छे से याद रखना है। बेगा एवं गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, डिंडोरी जिले में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं लिंगानुपात में ये कौन से नंबर का जिला है, चौथा स्थान प्राप्त करता है। यहाँ का लिंगानुपात 1000 अनुपात 1004 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1004 महिलाएं हैं, ठीक ना। यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक ना, लिंगानुपात ज़्यादा है। अब आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको भाई एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस तक पहुंचा दीजिए जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा यार, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा, ठीक ना। और आज का लेक्चर इतना ही था। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। थैंक यू।